दोस्तों नमस्कार। आज दोपहर 2 बजे से भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, जिसमें भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले पाकिस्तान को 191 रन पर ऑल आउट कर दिया। भारत की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, जिसके बाद जब भारत बल्लेबाजी करने उतरा तब ओपनिंग जोड़ी शुभमन गिल और हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा ने पारी का मोर्चा संभालते हुए भारत की जो बल्लेबाजी का शुरुआत की, उसमें भारत के हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा कप्तान भारत के, उन्होंने बेहतरीन पारी खेली, अर्धशतकीय पारी खेली पाकिस्तान के खिलाफ और भारत की जीत सुनिश्चित की। भारत की तरफ से यह एक बहुत ही चिर प्रतीक्षित अंदाज में यह मैच हुआ, जिसमें दोनों का मैच काफ़ी रोमांचक होता है, लेकिन यह मैच में इतना ज़्यादा कुछ लुत्फ देखने को नहीं मिला। जैसा कड़ी प्रतियोगिता दोनों तरफ से टीमों की तरफ से देखने को मिलती है, दोनों तरफ से देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा इस मैच में नहीं हुआ। भारत ने ये मैच एक तरफा जीत लिया, हाशिए पर ढकेल दिया पूरी तरीके से पाकिस्तान को भारत ने। लेकिन इससे पहले एक और घटना सामने आई। आपको बता दें, वर्ल्ड ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में भारत को पाकिस्तान से नीचे दिखाया गया है। भारत की रैंक पाकिस्तान की रैंक के मुकाबले ज़्यादा आंकी गई है, यानी भारत को हंगर के मुकाबले में पाकिस्तान से ज़्यादा भुखमरी दिखाई गई है। इसमें भारत का स्थान जो 2022 में 107वीं रैंक पर था, जिसमें 121 देशों के में को शामिल किया गया था, लेकिन इस बार 125 देश को इसमें शामिल किया गया और भारत की रैंक 111वीं रैंक बताई गई है। हालांकि सरकार ने इस रैंक को खारिज करते हुए इसको एक राजनीतिक और इसको ध्रुवीकरण का जो इस पर आरोप लगाया, इसको रैंक को, यह जो इंडेक्स है इसको खारिज कर दिया इस रिपोर्ट को। लेकिन अगर बात की जाए तो भारत की, जहां भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ग्लोबल वर्ल्ड की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है, वहीं पाकिस्तान 42वीं रैंक रखता है वर्ल्ड इकोनॉमी में। जो पाकिस्तान की रैंक है, अर्थव्यवस्था है, वह विश्व की 42वीं अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत की सबसे बड़ी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उस पर भारत में इतनी जो गरीबी, इतनी भुखमरी दिखाई गई है, यह कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपना रैकेट या अपना जो स्टैंड जो रखते हैं वह इसमें क्लियर किया गया है। भारत ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसको सिरे से नकार दिया है। इसमें भारत पाकिस्तान ही नहीं, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका तक, जिसमें अभी हाल ही में जो आपातकाल लग गया था, जिसमें भारत और चीन ने मदद की थी। हालांकि चीन ने पीछे कदम हटा लिए थे, लेकिन भारत अपने पड़ोसी मुल्क के साथ एंड तक खड़ा रहा, उनको लगातार सहायता दी, उनको स्टैंड अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए काफ़ी मदद की। उसको भी, श्रीलंका को भी भारत के मुकाबले बेहतर दिखाया गया है इस रैंक में। तो ये तो हो गई रैंक की बात, लेकिन अगर बात की जाए भारत के अंदर की, तो बात की जाए मध्य प्रदेश के चुनाव की, बात की जाए राजस्थान के चुनाव की, तो उसमें बीजेपी की हालत पतली नज़र आ रही है। जो बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, उन्हों को अपना सुपड़ा साफ होते नज़र आ रहा है। वहीं बीजेपी के जो शिवराज सिंह चौहान, मामा कहे जाने वाले जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं, उनको भी दिख रहा है कि उनकी सरकार जाने वाली है। नित नए प्रयोग वह कर रहे हैं, नित नए ड्रामे वह कर रहे हैं। कभी गंगा घाट के किनारे कोई मंथन कर रहे हैं, कभी कुछ अनाप शनाप कुछ भी बक रहे हैं। अभी रैली में उन्होंने एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने ऐसा लगा कि वह बोरिया गए हैं, मतलब सत्ता के लालच में वह पगला गए हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, माफ़ कीजिए, मैं वहाँ आपको बिल्कुल ऐसे ही करके बताने वाला हूँ। उन्होंने शुरुआत की 12:30 से,
उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको चुनाव के वक्त, चुनाव से पहले 1250 रुपये आपके खाते में डालूंगा, फिर उसको बढ़ाकर 1500 करूंगा, फिर उसको बढ़ाकर 1700 करूंगा, 1750 करूंगा, फिर उसको बढ़ाकर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, फिर उसके बाद 3000। जी हाँ भाइयों बहनों, 3000 तक का लोभ जो शिवराज सिंह चौहान जनता को दे रहे हैं, या ये कहें कि वोट खरीद रहे हैं, 3000 दो और वोट मेरे फेवर में डालो, यानी 3000 अपने खाते में लो और वोट बीजेपी को दो। ये सरासर इसमें चुनाव आयोग जो इसमें सख्ती दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी सख्त नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है और पूछा है कि यह जो फ्री की जो रेवड़िया फ्री बीज जो आप दे रहे हैं, इस पर क्या साक्ष्य है, क्या इस पर सबूत है। इस पर जो संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, लेकिन मामा तो मामा ठहरे। उन्होंने इसको सिरे से नकार दिया। उनको ऐसा लगा कि उन्होंने इस कान सुना उस सुप्रीम कोर्ट की बात को और उस कान से निकाल दिया। जी हाँ, उनका सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट के जो संज्ञान लिया, उस पर मामा पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने अपना जो बर्ताव है और जो अपना व्यवहार है वह कायम रखा। नोट के बदले वोट लेने का जो आरोप कांग्रेस ने और विपक्ष ने प्रदेश की जनता और प्रदेश की सरकार पर लगाया। कांग्रेस ने इसे आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह फ्रीबीज नहीं तो क्या है। आप पहले देश की जनता जानती है, आप पहले 5 साल कुछ नहीं करते, सिर्फ घोटाले करते हैं। जब लगता है कि हाँ लास्ट के 6 महीने अब चुनाव आने वाले हैं, चुनाव होगा, तब आप फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं, प्रदेश की जनता को लुभावने वादे करते हैं, उसके बाद वादे करने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये जनता, ये जो नेता हैं, यह हमें जो देश की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। अपना वोट दो और नोट लो, नोट के बदले वोट लेने का इनका प्रयास है। लेकिन ऐसा इस बार होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो गोदी मीडिया है वह भी कांग्रेस के समर्थन में, कांग्रेस को समर्थन नहीं लेकिन कांग्रेस के पक्ष में नज़र आ रही है। जो सर्वे जो पोल दिखा रही है, ओपिनियन पोल जो दिखा रही है, वह कांग्रेस के फेवर में नज़र आ रहे हैं। जो पोल है वह काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, कांग्रेस के लिए काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। जो पोल दिखाए जा रहे हैं, चाहे वह राजस्थान के हो, चाहे वो तमिलनाडु के हो, या वह एमपी के ही क्यों ना हो, या राजस्थान के क्यों ना हो, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु और जो एक जगह है, माफ़ कीजिएगा, शायद म्यांमार, उसमें भी जो बीजेपी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है और कांग्रेस दोबारा अपनी पकड़ मजबूत बनाती नज़र आ रही है। जो 2019 में जहां कांग्रेस के सिर्फ 3 से 4 राज्य में सरकार थी, तो वहीं अब कांग्रेस की सरकार 10 से ज़्यादा राज्यों में हो गई है। और जो बीजेपी सरकार है, वह सरकार जो करीब 20 राज्यों में थी, वह अब सिमटकर 10 राज्यों में रह गई है। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।